भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को आवाज दी, किंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने विष्णु जी के सीने में एक जोरदार लात मार दी। उनकी लात पड़ते ही श्री विष्णु उठे। उन्होंने ऋषि के पैर पकड़ते हुए पूछा कि कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हुई। उनका वात्सल्य देखकर ऋषि प्रसन्न हो गए, किंतु उनके इस व्यवहार से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि उन्होंने ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। विष्णु जी ने ऋषियों का स्थान अपने से भी उच्च बताया और कहा कि वे उन्हें दंड नहीं दे सकते। माता लक्ष्मी ने कहा, आपके हृदय में मेरा भी वास है और उन्होंने आपके हृदय पर ही लात मारी, इससे आपके साथ साथ मेरा भी अपमान हुआ। ये कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक से अंतर्धान हो गईं और पृथ्वी पर एक राजा के घर उसकी कन्या के रूप में जन्म ले लिया। राजा की वह कन्या पद्मावती नाम से विख्यात हुई। पद्मावती चून की देवी लक्ष्मी ही थी, इसलिए वह अत्यंत सुंदर थी और उनके आने से राजा का पूर्ण राज्य अत्यंत समृद्ध और सुखी हो गया था। होता भी क्यों नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस राज्य में रह रही थी। मां लक्ष्मी को खोजते हुए भगवान विष्णु जी ने श्रीनिवास नाम से पृथ्वी में जन्म लिया। श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ और उन्होंने वन में ही एक आश्रम में शरण ले ली। एक दिन वह एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए किसी उपवन में पहुंच गए। वहां बहुत सी स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, ये उपवन केवल राजकुमारी के लिए है, किसी पुरुष का यहाँ आना निषेध है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ बोलते उससे पूर्व ही उनकी नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी और उन्होंने उन्हें माता लक्ष्मी के रूप में जान लिया। वहां से निकलने के बाद वह आश्रम वापस आए और गुरु माता को सारी बात बताए। गुरु माता से कहा, यदि आप मुझे अपना पुत्र मानती हैं तो मेरा विवाह राजकुमारी से करवा दीजिए। उनकी बात मानकर गुरुमा राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गईं। राजा ने गुरु बृहस्पति से उस विवाह के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, पद्मावती का जन्म ही इस विवाह के लिए हुआ है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर यह विवाह कर दो। उनकी बात सुनने के बाद राजा प्रसन्न हुआ और उसने विवाह के लिए हामी भर दी। उधर गुरु मां विवाह के लिए चिंतित हो उठी, क्योंकि पद्मावती एक राजकुमारी थी और श्रीनिवास के पास कुछ भी नहीं था। राजा की राजकुमारी के साथ एक भव्य विवाह के लिए भगवान ने कुबेर जी से धन उधार लेने की सोची। तब उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को साक्षी बनाकर धन के देवता कुबेर से बहुत सारा धन उधार लिया। कुबेर ने पूछा, आप इतना धन किस प्रकार लौटाएंगे? तब उन्होंने उत्तर दिया कि कलयुग के समाप्त होने तक मैं सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। फिर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ राजा के समान ही वैभवपूर्ण विवाह किया। कहा जाता है, ये कर्ज बालाजी अपने भक्तों के दिए हुए चढ़ावे से ही चुकाते हैं, इसीलिए भक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा धन आभूषण आदि चढ़ाते हैं। किंतु केवल भक्त ही भगवान को नहीं देते, बल्कि जो भक्त जितना भगवान को दान देते हैं उससे दोगुना माता लक्ष्मी उनको लौटा देती है। माता लक्ष्मी उन भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होती हैं जो भगवान में श्रद्धा रखकर उनको दान देते हैं। ऐसे अनेकों भक्त हैं जिन्होंने तिरुपति में दान देकर उससे अधिक धन संपत्ति प्राप्त की है।